हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका विजय क्लासेज में। मैं आपका दोस्त मनोहर। आज हम बात करेंगे झारखंड एएनएम जीएनएम के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कोर्स रहता है, डिप्लोमा एक तरीके से, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत सारे मैसेज आए कि सर बताइए किस प्रकार से क्या है, अपन एक मेजर रूप से अपन किस बारे में बात करेंगे एएनएम जीएनएम 2026 में, कि क्या योग्यता रहने वाली है, क्या इसका सिलेबस है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। बहुत सारी क्वेरीज इसके ऊपर आती है, तो मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। बने रहिए इस वीडियो के साथ में। आप में से या आपके परिवार में से भी कोई अगर एएनएम जीएनएम कर रहा है, ठीक है ना, और करना चाहता है, तो उसके बारे में, उसके साथ में हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करना। और हमारी सूचना और ये जानकारी पसंद आए तो हमारे लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलिए, और भविष्य में इससे संबंधित जितने भी नोटिस है उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन का बटन जो है जरूर दबाइए, ताकि हम आपको समय पर सूचनाएं प्रदान कर सकें, ठीक है ना। तो हम विजय एजुकेशन का ही हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम विजय क्लासेज है। चलिए, तो मैं बात करता हूं कि झारखंड एएनएम जीएनएम कौन करवाता है। तो मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, सबसे ज्यादा तो ये हमारी बहनों के लिए है झारखंड की, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा बहनों के लिए और कुछ लड़के जो है उनके लिए भी फायदेमंद है, ठीक है ना। ये जो कोर्स और डिप्लोमा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, एएनएम और जीएनएम की बात कर रहा हूं। कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग? झारखंड स्टेट की बात कर रहे हैं। कोई झारखंड से आउट ऑफ झारखंड है तो भी वो कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा शर्त यह है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो अपन अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का नाम क्या है? JCECEB, ठीक है ना, ये बोर्ड है, ठीक है ना। बोर्ड की मैं अगर आपको ऑफिशियल साइट की बात करूं आपके सामने, तो ये हमारी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जो है, ठीक है ना, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, और ये इनकी ऑफिशियल साइट है। आप लोग यहां जाकर आप आराम से पूरी सूचनाओं को देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समय लगेगा, इसीलिए मास्टर आपके सामने आया है और मैं पूरी सूचना आपको एक साथ में इसी बोर्ड के ऊपर आपको दिखाने वाला हूं। चलिए, तो मैं चलता हूं आगे। अपन बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या रहता है। तो अपन यहां पर दो डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। पहला डिप्लोमा जो है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग जीएनएम की। किसकी बात कर रहे हैं? जीएनएम की बात कर रहे हैं। दूसरा जो डिप्लोमा है उसकी बात कर रहे हैं एएनएम की, ठीक है ना। दो डिप्लोमा है हमारे पास में, ठीक है ना। ये डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओके, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब जीएनएम का जो कोर्स रहता है वो मेरे दोस्तों रहता है 3 साल का। कितने साल का? 3 वर्ष का ये कोर्स रहता है। कितने वर्ष का रहता है? 3 वर्ष का कोर्स रहता है। एएनएम की कोर्स की अगर मैं आपके सामने बात करूंगा, एएनएम के डिप्लोमा की अगर बात करूंगा, तो ये 2 वर्ष का रहता है। जनरली 18 वर्ष, 18 महीने की बात करते हैं, ध्यान रखना, 18 महीने का ड्यूरेशन होता है। लेकिन इसकी जो डिप्लोमा की डिग्री है वो आने तक आपको 2 वर्ष का टाइम लग सकता है। अच्छा, मैं बता दूं कि ये एएनएम जो है, अब आगे बात करेंगे। जीएनएम और एएनएम दो डिप्लोमा, आपको ड्यूरेशन बता दिया, क्या समय रहता है, कितने वर्ष का ये डिप्लोमाज होते हैं। अब जीएनएम के अंदर आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी रहती है, ध्यान रख लेना। क्लियर है? इसके अंदर इंटर्नशिप भी रहती है, साथ में 6 महीने की आपकी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी लगती है, जहां पर आपको पेशेंट केयर वगैरह बहुत सारी चीजें समझाई जाती है, ठीक है ना। जीएनएम एज ए मेल नर्स होता है, ठीक है ना, और फीमेल होती तो फीमेल नर्स मानी जाती है, ठीक है ना। ये बढ़िया कोर्स है, बहुत सारे स्कोप। अभी हेल्थ केयर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में आप कोई भी डिग्री होल्डर अगर होता है ना, तो वो बेरोजगार नहीं बैठता मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आपका भी सपना है कि भाई साहब हम हेल्थ केयर में जाएं और एक बढ़िया सा रोजगार ले, अच्छी सी सैलरी पाए, तो आपके लिए जीएनएम बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रख लेना, मैं आगे बात करता हूं किसकी, एएनएम कौन कर सकता है और जीएनएम कौन कर सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एएनएम हमारी प्यारी बहन ही कर सकती है, केवल एएनएम केवल फीमेल के लिए फिक्स कोर्स से, ध्यान रखना। मतलब ये है कि एएनएम जो है वो अपने बॉयज है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, इसमें केवल गर्ल्स कर सकती है। कौन कर सकती है? केवल गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब क्या है? फीमेल, मतलब महिलाएं कर सकती है। गर्ल्स का मतलब ये मत समझ लेना कि जिनकी अभी उम्र भी बता दूंगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर। गर्ल्स फीमेल, यानी कि फीमेल इसको कर सकती है, मेल है वो नहीं कर सकते। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। पुरुष जो है वो एएनएम का कोर्स नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओके, हाँ जी, ये चीज अपने को ध्यान में रखी, ठीक है ना। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग जीएनएम की, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की बात करें और उधर एक्जुलरी क्या नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है ना। जीएनएम जो होता है वो मेल एवं फीमेल दोनों कर सकते हैं, मेल एवं फीमेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। फीमेल दोनों कर सकते हैं, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। मेल एवं फीमेल दोनों कर सकते हैं। ओके मेरे भाई, इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करूंगा कि भाई साहब आगे क्या बात, तो पूरी पूरी चीजें आप वीडियो में बने रहना। मैं हर सूचना आपको, काम की सूचना आपको बता दूंगा,
फिर आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो, हम पूरा पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, ये बात हो गई। इसके बाद में अगर आपसे बात करें कि एज लिमिट क्या है, तो मेरे दोस्तों एज लिमिट की अगर आप इसमें बात करोगे तो एज लिमिट जो है ये दोनों के अंदर, एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए, ठीक है ना, मैं दोनों की बात करूंगा, एएनएम व जीएनएम दोनों के लिए जो एज लिमिट है ना, वो एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए एज लिमिट कितनी है मेरे भाई? एज लिमिट है 17 वर्ष से 35 वर्ष, ठीक है ना। 17 वर्ष से 35 वर्ष का कोई भी आदमी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, 17 वर्ष से 35 वर्ष का आदमी कोई भी हो तो वो आराम से कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करेंगे, ध्यान से सुनना बात को। अब आप लोग, आप में से कोई ऐसा है, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लेता हूं। एलिजिबिलिटी का मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मैं यहां बात करूंगा योग्यता की। तो क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी? अब मैं बात कर रहा हूं जीएनएम के योग्यता की। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा अपने क्वालिटी करके, थोड़ा ये प्रश्न उसी तरीके से जैसे इसी बोर्ड ने ऐड कर रखा है वैसा ही मेरे आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीएनएम की बात कर रहा हूं मैं। जीएनएम के अंदर आपकी क्या एलिजिबिलिटी कार्य होनी चाहिए, ध्यान रखना। मिनिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम में मिनिमम एज फॉर एज की बात कर रहा हूं 17 से 35, जो मैंने कि बता दिया आपको, ठीक है ना। ये बात है, ध्यान रख लेना। आपकी 31 दिसंबर 2026 तक, 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए? 17 वर्ष हो जानी चाहिए। मतलब आपका अगर जन्म 2009 में हुआ है ना, तो आप जनरली आराम से कर सकते हो जीएनएम कोर्स, ठीक है ना। जीएनएम मेल और फीमेल दोनों के लिए, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओके, और आपकी मिनिमम, ध्यान रख लेना, 12th पास होना जरूरी है, ठीक है ना। 12th पास होना आपका जरूरी। अब आप में से पूछेंगे सर अगर हम तो साइंस से नहीं है, जीएनएम कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आप अगर साइंस से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आराम से आप जीएनएम का कोर्स अवेल कर सकते हो झारखंड के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक फिक्स बात है कि आपकी 12th के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी, ध्यान रख लेना, ये स्पष्ट बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। 10+2 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 40%, मतलब आपके न्यूनतम 40% होने जरूरी है। 40% अगर आपके हैं 12th के अंदर और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है तो ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये जो एएनएम और जीएनएम के कोर्स बाद में इंग्लिश में चलते हैं, इसीलिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इंग्लिश एंड इंग्लिश इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है ना, आपको इंग्लिश, ठीक है ना। कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फॉर स्टेट बोर्ड, आपने किसी भी बोर्ड से 12th कर रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट बोर्ड से कर रही है, सेंट्रल बोर्ड से करी है, एनआईओएस से करी है, कहीं से भी आपने अगर 12th करी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी स्ट्रीम से करिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th क्लास करी है, मिनिमम 40% विद इंग्लिश सब्जेक्ट यू कैन एलिजिबल। ओके मेरे भाई और मेरी प्यारी बहना, आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इंग्लिश हो गया ये बात, और आपने किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई करी, सेंट्रल बोर्ड करी, स्टेट बोर्ड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। स्टूडेंट सेल बी मेडिकली फिट, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है भाई साहब। ओके, ये बात तो हो गई किसकी, जीएनएम की 12th पास होनी चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से, ध्यान रखना, किसी भी विषय से, क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। किसी भी विषय से आपने कर रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, किसकी, एएनएम की बात करूंगा। एएनएम की एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं मेरे भाई, तो ध्यान से देखना, सेम प्रोसेस है, लेकिन एएनएम में केवल कौन कर सकती है, ये गर्ल्स और फीमेल के लिए ही है, ठीक है ना। वो गर्ल्स जिनकी उम्र, वो फीमेल जिनकी उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच में, वो चाहते हैं कि हम एएनएम का कोर्स करें, तो आराम से आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए, सेम आपकी भी उम्र 17 से 35 होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2026। ये प्रोस्पेक्टस पुराना है, नया प्रोस्पेक्टस जब आएगा तो मैं न्यूज दोबारा से बना दूंगा आपको, लेकिन आपको समझाने के लिए अपने को पहले की सेम नियम कायदे नहीं बदलते, वही चीज वापस रिपीट होगी, ध्यान रखना। 10+2 आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जीएनएम के अंदर साइंस वालों को थोड़ा प्रीफरेंस ज्यादा दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम लोग जीएनएम की तैयारी करें, तो मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन का अब रमन बैच जो है वो इसी झारखंड जीएनएम एएनएम के लिए, झारखंड के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। हमारे साल के अंदर लगभग 2 से 3 बार बैच लॉन्च होते हैं, जिसमें एक बैच हमारा शुरुआत में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, जैसे एग्जाम हो गए थे उसके बाद में। अब ये 2.0 बैच है, ठीक है ना, न्यू बैच है, ध्यान रखना, ये बैच 2.0 का बैच है। अभी ध्यान रख लेना, मात्र 590 रुपए इसकी प्राइस चल रही, विजय सर के बर्थडे के स्पेशल पर, ठीक है ना। विजय सर का बर्थडे है, हमारे फाउंडर विजय एजुकेशन के, हमारे फाउंडर प्यारे विजय सर, ठीक है ना। मात्र 590 रुपए की फीस रखी है, आप सोचो 600 रुपए भी नहीं है, ठीक है ना। 12 महीने की फीस, ठीक है ना, मतलब महीने के 50 रुपए नहीं आते मेरे भाई,
₹50 आपके महीने के खर्च नहीं हो रहे हैं। आप सोच लो इतनी कितना ध्यान रखते हैं सर, ठीक है ना। सर खुद डाउन टू अर्थ है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसलिए हमेशा, ठीक है ना, आपके ये चीज अपने को जाने। तो आप लोग विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके न्यू रमन बैच जो है वो जीएनएम और एएनएम के लिए, बिहार के लिए भी है, उत्तराखंड झारखंड के लिए, लेकिन सिलेबस उत्तराखंड के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें पूरी पूरी क्लास है। और वैसे जनरल साइंस में यही पढ़ाता हूं इसके अंदर। और आपको ये बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो पीछे मत रहना, पिछली बार भी टॉपर्स हमारे यहीं से निकले थे विजय एजुकेशन से, इस बार भी यही निकलेंगे। टॉपर्स का नाम ही विजय एजुकेशन है, विजय है तो मुमकिन हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये कोर्स की बात होगी मात्र 590 रुपए। ये प्राइस बढ़ेगी, बहुत जल्दी बढ़ेगी, आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लो, प्राइस बढ़ने वाली है, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। आगे मैं बात करता हूं कि भाई साहब सर हमारा एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता, तो मैं पूरा पूरा एडमिशन का प्रोसेस समझाता हूं, फिर अपन एग्जाम के पैटर्न की भी बात करूंगा, ठीक है ना। अपन एडमिशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो एकदम हल्का और बढ़िया एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या करती है, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाती है, फॉर्म ओपन, पोर्टल ओपन करती है, और उस पोर्टल के ऊपर अपन क्या करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे मेरे को फॉर्म भरना है तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी एक डेट देती है, उस डेट को वो क्या करवाती है, एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, ठीक है ना। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसके बाद में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में बताऊंगा जीएनएम का भी एएनएम का, थोड़ा सा सब्र करिए, पूरा पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या है वो भी अपन समझाने वाले हैं। जैसे ही आपने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया, एग्जाम दे दिया, तो एग्जाम के बाद में मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है ना। और मेरिट लिस्ट के बाद में आपकी क्या होती है, कॉलेज अलॉट होती है, और कॉलेज के अंदर आपकी क्या हो जाती है, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग से आपको कॉलेज अलॉट होगी, कॉलेज अलॉट से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, बधाई हो, आप जीएनएम के लिए कैपेबल हो गए, अब आप जीएनएम आराम से कर सकते हो। क्या प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए, जैसे इसी की साइट के ऊपर चलेगा ऑनलाइन होगा, आप ई मित्र पे जाके आराम से करवा सकते हो। उस समय मैं बता दूंगा पूरा प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया आपने जीएनएम वालों। अब ध्यान, मैं शुरू में बता दूं एक चीज कि आप अगर जीएनएम से हो, ठीक है ना, तो जीएनएम से हो तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 150 नंबर का पेपर होता है। अगर आप एएनएम से हो, ठीक है ना, मतलब ये केवल गर्ल्स के लिए है, ठीक है ना, एएनएम के लिए केवल 100 नंबर का पेपर होता है। ये दो पेपर चलते हैं, ध्यान रख लेना। जीएनएम का पेपर 150 नंबर का, एएनएम का पेपर 100 नंबर का, ठीक है ना। अलग अलग पेपर होते हैं, दोनों अलग अलग बार होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर आप में से कोई ऐसा है जो जीएनएम और एएनएम दोनों का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, बकायदे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड को इसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने जीएनएम का भी फॉर्म भरा, वही केवल गर्ल्स के लिए ऑप्शन हो अपने, ठीक है ना, बॉयज के लिए है नहीं, ध्यान रखना। ज्यादा फीस भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से, बहुत बढ़िया कोर्स है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस समझ में आने के बाद में मैं आपको समझाऊं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न किसका मेरे भाई। एग्जाम पैटर्न हम सबसे पहले समझेंगे कि जीएनएम का क्या एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर पेपर होता है। पेपर जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, मतलब विकल्पात्मक, जिसे अपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस कहते हैं, नहीं कहते हैं, एबीसीडी वाले, एबीसीडी वाले ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्या ध्यान से सुनना बात, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, और ठीक है ना, 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। पर्याप्त टाइम दिया जाता है, लगभग 3 घंटे के आसपास का या 2.5 घंटे के आसपास का टाइम रहता है, वो टाइम उस समय बता देंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये एग्जाम पैटर्न अपना, टोटल क्वेश्चन 150 और हर क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रख लेना, कितनी होती है, 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। कितना नंबर कटेगा 1/4 का, मतलब 0.2 नंबर है वो आपके क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। अगर आपने ध्यान से सुनना, 4 क्वेश्चन गलत करोगे ना तो 1 नंबर कटेगा। 4 नंबर गलत, 4 क्वेश्चन लगातार गलत कर दिया आपने तो 1 नंबर कटेगा। लेकिन अगर आप विजय एजुकेशन से तैयारी करोगे तो आपको किसी भी प्रकार के गलत क्वेश्चन देखने की कोई प्रोसेस है ही नहीं भाई साहब, आराम से आप जितने मेरिट को पार कर लोगे, ठीक है ना। जल्दी से आ जाइए, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाकर विजय एजुकेशन रजिस्ट्रेशन करिए, न्यू रमन बैच ज्वाइन करिए। स्वागत है आपका मास्टर की दुनिया के अंदर, है ना। फिर बात करते हैं हम आपके उससे, ठीक है ना। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है मेरे भाई, तो ये साइंस सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट है किसके अंदर, हाँ जी, ये तो जीएनएम के अंदर, ध्यान रख लेना। साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं, साइंस से आते हैं 50 क्वेश्चन। 1 मिनट मेरे को देखने दो, 50 क्वेश्चन नहीं, साइंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, साइंस से शायद 90 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये रहे बिल्कुल, हाँ, सब क्वेश्चन 30-30 आते हैं, ठीक है ना। तो साइंस से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन के अंदर क्या होते हैं, ध्यान से देखना इधर। अब जो केमिस्ट्री है वहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। बायोलॉजी है वहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। और फिजिक्स है वहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। अब आप में से बोलेंगे सर ये तो 11th 12th के सब्जेक्ट हो गए कि नहीं, 10वीं लेवल का,
10th लेवल के ही पेपर पूरे पूरे हैं। अब इनके पेपर वैसे बाहर निकलते हैं, आप लोग आराम से पेपर देख सकते हो, ठीक है ना। तो 10th लेवल की साइंस आती है। 10th लेवल में भी जैसे केमिस्ट्री का मतलब पहले 4 पार्ट, 10वीं के पहले 3-4 पार्ट 9th के वो केमिस्ट्री में आते हैं, 9th के अगले 3 पार्ट और 10th के अगले 4 पार्ट 7 पार्ट वो बायोलॉजी में आते हैं। 4 केमिस्ट्री के, सॉरी 4 अगले 10वीं के, 4 लास्ट वाले 9th के वो फिजिक्स के अंदर आते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश जो आती है ना ये भी 10th लेवल की, और मैथ भी आती है 10th लेवल की। मैथ के अंदर कितने क्वेश्चन, सॉरी इंग्लिश में 30 और मैथ के अंदर भी कितने, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए मेरे भाई, टोटल क्वेश्चन जो हो गए वो हो गए 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तो जीएनएम का सब्जेक्ट है, ये जीएनएम का टेस्ट है। साइंस आती है, इंग्लिश आती है और मैथमेटिक्स आती है, ठीक है ना। साइंस सबसे ज्यादा 90 क्वेश्चन आते हैं। आप सोचो कि 150 में से 90 क्वेश्चन इसके आ गए, तो आप सोच लो आराम से, ठीक है ना। कितने हो गए भाई साहब, यूं समझ लो कि 60% क्या आती है, साइंस आती है। कितने प्रतिशत है, राइट, 60% सब्जेक्ट जो आ गए ना वो कितनी आ गई, साइंस आ गई 60%। आप सोचो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, गारंटी लेता हूं 60% में से आपके 55% प्लस नंबर आएंगे, ये गारंटी मास्टर की, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए तो मैं बात करता हूं आगे। ये 3 सब्जेक्ट आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है ना। आपको याद रखना है सभी क्वेश्चंस किस तरीके से, पैटर्न समझकर आपको मैं पूरा पूरा बताता हूं कि 150 अंकों पर होगी, और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तथा, ठीक है ना, एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ओ मार्क के अंदर आपको आंसर देना है, और बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषाओं के अंदर पेपर होता है, ध्यान रखना। हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी। तो आप इंग्लिश मीडियम से होते हो भी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम से होते हो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं आगे। अगली बात मैं अगर करूं आपके सामने, तो देखिए सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले कौन सी, इंग्लिश। मैट्रिक्स मतलब 10th लेवल का स्टैंडर्ड आता है। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, ध्यान रख लेना ये तीनों विज्ञान का विषय है, ध्यान रख लेना, विज्ञान है और साइंस है, ध्यान रख लेना। क्या है ये साइंस है। कितने लेवल की, ये 10th क्लास तक की है, ध्यान रख लेना, 10th लेवल की है। इसका लेवल 10वीं क्लास तक का ही है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछे, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर गणित जो है उसमें भी 30 क्वेश्चन, मैट्रिक 10वीं क्लास लेवल की आती है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस जीएनएम का, ठीक है ना। अब मेरी प्यारी बहनों के लिए जीएनएम का होने के बाद में एएनएम की, तो एएनएम में भी एमसीक्यू में एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन एएनएम के कितने कर दिए, घटा के 100 क्वेश्चन कर दिए। एएनएम वालों को ज्यादा प्रेशर नहीं करते कि तुम लोग आराम से, बहनों के लिए भाई साहब 100 क्वेश्चन ही होते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। सब्जेक्ट थोड़ी सी ध्यान रख लेना, यहां पर क्या सब्जेक्ट है, यहां पर सामान्य विज्ञान, ठीक है ना। ये सेम 10वीं क्लास की विज्ञान, और कितने नंबर की, 50 नंबर की, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान, यहां पर जीके ऐड कर दिया, ठीक है ना। ध्यान रख लेना जीएनएम के अंदर जीके नहीं था, यहां जीके ऐड कर लिया। जीएनएम के अंदर अंग्रेजी थी, यहां अंग्रेजी नहीं है, जीके है, ध्यान रख लेना। और मैथ से कितने क्वेश्चन है, 25, तो टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। क्या मतलब, सर एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एएनएम का जो सिलेबस है उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान का मतलब साइंस, तो साइंस से कितने क्वेश्चन आ गए भाई साहब, साइंस से क्यों क्वेश्चन आए, विज्ञान से जो साइंस से क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन तो आ गए 50, ठीक है भाई साहब, ओके। और उसके बाद में अपने कितने किस किस क्वेश्चन आते हैं, जीके के, ठीक है ना। जीके के कितने क्वेश्चन आ गए, जीके के 30 क्वेश्चन आ गए। और मैथ के कितने क्वेश्चन आ गए, मैथ का मतलब गणित के, मैथ से कितने क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। यही तो है ना, नहीं ये दोनों 25 है, माफी चाहता हूं, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल है, कितने हैं, 25 का ही जीके है और 25 का ही मैथ है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 100, ठीक है ना। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4, याद रख लेना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब बताइए और क्या प्रोसेस, क्या बात रही, हमने पूरी चीजें बात कर ली कि नहीं कर ली भाई साहब। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद में रोल नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकलती है। और मेरिट लिस्ट में जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा उसको कॉलेज प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो, सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। और बोलिए आगे क्या बात सर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, प्रोसेस है, फीस वगैरह वो मैं बता दूंगा आपको उस समय, लेकिन ध्यान से देखना, जनरल शेयर आर्थिक रूप से 900 रुपए की फीस लगती है, और महिलाओं के लिए और इनके लिए क्या है, ठीक है ना, इनके लिए 450 रुपए। बाकी सब चीजें मैं बता दूंगा, ये एएनएम जीएनएम के अंदर 450 रुपए महिलाओं के लिए, जनरल कोटे के पुरुष के लिए कितनी है, ठीक है ना। तो पुरुष कोटे के लिए कितनी हो गई भाई साहब, पुरुष कोटे के लिए जो फीस हो गई वो 900 रुपए। कोई बात नहीं, 900 रुपए नॉर्मल है, आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हो। देखिए ध्यान से, योग्यता मैंने बता दी, 12th पास आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस एएनएम और जीएनएम दोनों का बता दिया आपको। आयु आपकी 17 से 35 होनी चाहिए, फिर बता दी पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए। पेपर पैटर्न मैंने पूरा एमसीक्यू का बता दिया, जीएनएम का 150 नंबर का, एएनएम का 100 नंबर का, पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। लेकिन ध्यान रख लेना, जीएनएम केवल
जीवनम लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, एएनएम केवल लड़कियां कर सकती हैं। इतनी बातें हैं, और कोई बात आपको ध्यान से समझनी है, और मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात बोलूंगा कि भाई साहब तैयारी को 4 चांद लगाने हैं तो जल्दी से जल्दी विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। ये ऑफर खत्म होने वाला है, ठीक है ना। न्यू बैच जो है, ठीक है ना, ओके, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। झारखंड के लिए भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कंबाइन बैच चलते हैं क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है और बहुत मेहनत के साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं, शिद्दत के साथ में शुरू वाले बैच में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये बैच ज्वाइन कर करके, ठीक है ना, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। विजय एजुकेशन तैयार है, आपको भी तैयार होना पड़ेगा मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। तो आपको जो भी चीज, ठीक है ना, आपको जो भी समस्या है, आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको लिखवा देता हूं, और वैसे पट्टी के ऊपर नीचे चल ही रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है ना। 98 28 72 12 29, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। किसके नंबर है? हेल्पलाइन के नंबर है। इन नंबर को आप लोग जल्दी से जल्दी, इन नंबर के ऊपर आप लोग क्या कर लो, कांटेक्ट कर लो। आपको जल्दी से जल्दी टीम आपकी हेल्प कर देगी। इसीलिए ध्यान रखना, विजय एजुकेशन की टीम आपको हेल्प कर देगी। क्या नंबर है? 98 12 72 12 29, ठीक है ना। चलिए, तो फिर और कोई आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कॉल करिए, आराम से आपको टीम पूरी जवाब दे देगी। बाकी विजय एजुकेशन के साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और शानदार, जानदार और बढ़िया सूचना के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, विजय है तो मुमकिन है। थैंक यू ऑल।